कर दिया कि इंडिया और अफगान जो है भाई भाई है। इंडिया इस वक्त जो है काबुल के अंदर जयपुर फूड कैंप लगाया हुआ है, जो अफगानिस्तान में कितनी सॉफ्ट है। वो देखिए, किसी को दवाइयाँ दे देते हैं, किसी को गंदम दे देते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं, तो वो तो वहाँ पर जे कार तो चलती रहती है। देखे ना, उनके पास है तो वो दे रहे हैं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हम दे कहाँ से। तालिबान भले ही बंदूक से चलता हो, लेकिन भारत ने दिल जीतकर अफगानिस्तान में अपना झंडा लहरा दिया है। काबुल की गलियों में आज जयपुर फुट की धमक है और हिंदुस्तान के लिए तालियां बज रही हैं। 5 दिन 75 जिंदगियां और एक देश भारत, जिसने अफगानों को दिया नया जीवन, नई उम्मीद और चलने के लिए नए पैर। दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी, इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे किया। 1000 अफगानियों को आर्टिफिशियल लेग जो है डोनेट करने जा रहा है, और इससे जो है इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों में बहुत ज्यादा सुधार भी आएगा। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे, अगर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसी तरह ही जारी रखता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। भारत को अब तालिबान को एंगेज करना पड़ेगा, तो उसी एंगेजमेंट पे है आज की बात कि एंगेजमेंट अपनी जगह, डिप्लोमेसी की जगह सही है। अब उन्होंने दोबारा से एंट्री करने की कोशिश करी है और यहीं पर आते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को मालूम है अमेरिका जितनी मर्जी ट्राई कर ले, तालिबान से इतनी मुंह की खाई है, अब दोबारा से वहां पर एंट्री नहीं करेगा, वहां से लाशें भी अगली बार वापस नहीं आएंगी। काबुल में 5 दिवसीय कैंप लगाया, जिसमें जयपुर फुट लगाए गए। कुल 75 अफगानी नागरिकों को कृत्रिम पैर दिए गए, और वो भी बिना किसी कीमत के। न पैसा लिया गया, न प्रचार किया गया। बस ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पूरे बिल्कुल ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ने एक मतलब कि 1000 टांगे दान करके तो वो बड़ा मार का मार लिया, वो बात नहीं है। मार्का तो है, किसी बंदे को चलने का मौका मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कॉस्ट पे की है और कर रहे हैं। एक तरफ भाई भाई का रिश्ता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब जो है अफगान और पाकिस्तान के बीच अच्छी खासी हमें फोर्स दिखाई दे रही है, जो कि टीटीपी की वजह से है। अफगान तालिबान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि ये 1000 लेग जो है वो इंडिया से परचेज करेंगे, लेकिन इंडिया ने फ्री में देने का जी ऐलान किया और अपना बड़ापन दिखाया, और एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता हमें दोबारा से जो है दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिया दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। जैसा कि आप लोगों ने इस क्लिप में देखा होगा कि अफगानिस्तान तालिबान भारत का दीवाना हो चुका है। दोस्तों अफगानिस्तान तालिबान में अब भारत का नाम गूंज रहा है और जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आखिर क्या हो गया, क्योंकि भारत ने जयपुर फूड का एक कैंप लगाया था, वहां पर एक अपने डॉक्टरों की टीम भेजी, और दोस्तों जिन अफगानिस्तानियों को चलने में असफल थे उनको एक पैर दे दिया, मानो एक नया जीवन दे दिया। और दोस्तों भारत की इस मानवता के आगे आज अफगानिस्तान तालिबान झुकने पर मजबूर हो गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ताकि मैं भी आगे वीडियो और अच्छा बना के लाऊं। और दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो सच्चे दिल से लाइक करते हो तो इसमें जय श्री राम लिखना, और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सही है, तो वो उनको ज़रूरी भी है कि वो अफगानिस्तान के साथ अपनी अच्छी दोस्ती रखे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भी तो इनकाउंटर करना है ना। अगर जब उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग और अच्छी दोस्ती होगी तो तभी वो पाकिस्तान के साथ अपना बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे ना। इसलिए वो अफगानिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट, ये उनकी एक इन्वेस्टमेंट है, तो वो जो उनको इसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है नियर फ्यूचर में। ये जो वो उन्होंने आर्टिफिशियल लेग्स दी हैं, इनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा मुकाम रखती है जो अफगानिस्तान के लोग हैं। जब वो सोचेंगे कि इंडिया हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो वो बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है, एक मोहब्बत वाला जज्बा आएगा। बड़ा अगर इंडिया की इन्वेस्टमेंट देखी जाए, कोई कहता है 3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर इंडिया ने अफगानिस्तान में लगाए। अगर इस इन्वेस्टमेंट को अगर हम ग्रास रूट लेवल पे अगर स्टडी करें तो इन्वेस्टमेंट आपको किस सेक्टर में दिखाई देती है? ये इन्वेस्टमेंट जो उनकी है डिप्लोमेसी के तौर पे मुझे ये इन्वेस्टमेंट शो नज़र आती है, ताकि उनका रिलेशन आपस में जो दो कंट्रीज हैं। वो किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट है? जैसे रोड बना दी, कॉलेज बना दिए,
पार्लियामेंट बना दी, डैम बना दी, मतलब इंडिया अफगानिस्तान के अंदर वो चीजें करता है जो जिससे अफगानी लोगों को फायदा हो। वही अफगानी लोगों को फायदा हो, लेकिन वो कंट्री वाइज भी जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से सबसे बड़ी बात तो जियो पॉलिटिक्स है ना। एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करता है, क्यों रोड बना रहा है, क्या उसके अंदर सबसे पहले वो कंट्री अपना फ़ायदा ढूंढता है कि इसके अंदर हमारा क्या फ़ायदा, हमें क्या रिटर्न मिलेगा, क्या कल को अफगानिस्तान हमें सपोर्ट करेगा अगर हमारा पाकिस्तान के साथ क्लैश होता है। तो सबसे बड़ी उनकी सोच इस इन्वेस्टमेंट के पीछे यही है जो जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से। तो अभी जब हमारा और इंडिया का क्लैश हुआ तो अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट किया ना, उनके मिलिट्री चीफ गए थे जंग के दौरान, उन्होंने न्यू दिल्ली का विजिट किया। तो अगर इंडिया कुछ पुट करता है तो उसको आउटपुट भी मिल रहा है। महावीर विकलांग सहायता समिति ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 5 दिवसीय कैंप लगाया, जिसमें जयपुर फुट लगाए गए। कुल 75 अफगानी नागरिकों को कृत्रिम पैर दिए गए, और वो भी बिना किसी कीमत के। न पैसा लिया गया, न प्रचार किया गया, बस सेवा दी गई सच्चे भारतीय संस्कारों के साथ। अब आप कहेंगे कि जयपुर फुट की ताकत क्या है? दरअसल जयपुर फुट दुनिया का सबसे सस्ता, टिकाऊ और हल्का कृत्रिम पैर है। इसका निर्माण भारत में होता है और दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। हल्का, लचीला और बिना ऑपरेशन के लगाए जाने वाला पैर है। इसकी कीमत तो हजारों में है, लेकिन भारत इसे मुफ्त में देता है। कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ मानवता की मिसाल। अब सोचिए आपकी क्या अमेरिका ऐसा करता है? क्या चीन इतना दिल दिखा सकता है? जवाब है नहीं। दुनिया में एक ही देश भारत ही है जो युद्ध की बजाय सेवा को हथियार बनाता है। अब काबुल में इस कैंप की खबर जैसे ही फैली, तालिबानी प्रशासन भी चौंक गया। रणधीर जयसवाल, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ने खुद ट्वीट कर इस कैंप की जानकारी दी। उन्होंने अफगानिस्तान को दी जा रही मानवीय सहायता के तहत जयपुर फुट कैंप आयोजित हुआ, जिसमें 75 कृत्रिम अंग लगाए गए। लोगों ने उत्साह से भाग लिया। सोचिए, जिन तालिबानी शासकों की सोच बंदूक तक सीमित है, वहां भारत पैर देकर दिल जीत रहा है। तालिबान भी अब कहेगा कि भारत को सलाम है। भारत की अफगान नीति हमेशा से दो तरफा रही है। पहली सुरक्षा की बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा सतर्क रहा है। दूसरी तरफ सेवा, यानी चाहे वो अफगान संसद की इमारत हो, चाहे जल परियोजनाएं या अब जयपुर फुट। और अब जब अमेरिका भाग गया, जब चीन चुप बैठा रहा, तब भारत ही था जो अफगान भाइयों के साथ खड़ा रहा। तालिबान भी भारतीय सेवा भाव को देखकर उसके नेता भी सम्मान देने को मजबूर हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत तालिबान रिश्तों में बदलाव आएगा? क्या तालिबान भारत के इस सेवा भाव को देखकर आगे बातचीत को तैयार होगा? सकेंद तो यही है कि तालिबानी प्रवक्ताओं ने भारत के इस कदम की सराहना की है। काबुल प्रशासन ने कैंप को पूरी सुरक्षा दी और लोगों की जुबान पर बस एक ही बात निकली, वो ये है कि इंडिया जिंदाबाद। यह वही अफगानिस्तान है जहां कल तक बम और बारूद बोलते थे, आज वहां भारत का जयपुर फुट चल रहा है। देखा जाए तो वो कहते हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, और अफगानिस्तान ने तो ये 1000 जो आर्टिफिशियल लेग्स थी वो तो पैसों की मांगी थी। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम आपको फ्री ही दे देते हैं, आप हमारे भाई हो। तो सर, उनके बीच सॉफ्ट पावर है और हमारे अफगान के बीच तो अब बहुत ज्यादा क्लैश आ गया। वो टीटीपी की वजह से, वो जो आए दिन बॉर्डर्स पे होता रहता है उसकी वजह से। मैम, वो जो क्लैश है ना, वो सिर्फ टीटीपी की वजह से नहीं है। पहली बात आपकी दो हिस्से हैं। पहले आपने कहा ह्यूमैनिटी, उनको ह्यूमैनिटी कश्मीर में नजर नहीं आती, उनकी ह्यूमैनिटी वो उधर फलस्तीन में नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ पे उनको ह्यूमैनिटी याद आ जाती है। तो यहाँ तक दूसरी बात है, कुछ अफगानियों को हमने भी तंग किया हुआ है। आपको पता है कि उनके साथ जो बिहेव हो रहा है, और आप देख लें कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है, ये भी उसका आपको पता है कि केपी के वैसे लोगों का रिलेशन है उनके साथ। तो वो इनके साथ भी जो है ना, वो ये खुद क्लैश पैदा कर रहे हैं उनके साथ, हमारी जो हुकूमत है और हमारी जो मौजूदा जो रजीम है, ठीक है इन्होंने। तो अब क्या है ये मौजूदा रजीम के बाद की क्लैश के बाद, क्या अब इंडिया तो अफगानिस्तान में खुल के खेल रहा है? कभी रोड बना देता है, कभी पार्लियामेंट बना देता है, जैसे आपने बोला, कभी गंदम डैम भी बना देता है कि अफगान और इंडिया की दोस्ती की एक बड़ी निशानी ये है कि हमने यहाँ पे डैम बना दिया। अब आपको क्या लगता है कि हमारे रिश्ते उनके साथ कैसे होने चाहिए और अब किस तरह के हैं? देखिए मैम, हमारा उनके साथ एक बुनियादी रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, तो वो हमारे भाई हैं। अगर हम उनके साथ अच्छा बिहेव करते तो मे बी वो इंडिया की तरफ देखते भी ना। अच्छा। तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई हमसे क्यों दूर हो रहे हैं और इंडिया से क्यों जाके मिल रहे हैं। सर, सुनने में ये आता है कि इंडिया की अब ये डिमांड होगी कि हम अफगानिस्तान के अंदर अपने एयर बेसिस बना लें, जिसकी वजह से वो तालिबान को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अजय शंकर ने, जिसने कभी तालिबान को फ़ोन नहीं किया, उनको फ़ोन कर रहे हैं। इंडिया के हाई ऑफिशियल्स तालिबान के साथ बैठे, दुनिया को बोलते हैं हम तालिबान को नहीं मानते,
और फिर इंडिया के ही लोग, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का दायां हाथ है, तालिबान के साथ बैठता है, फ़ोन करता है और तालिबान के आर्मी चीफ दिल्ली जाके विजिट करते हैं। तो ये कुछ बहुत बड़ा प्लान हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बैकडोर तालिबान को सपोर्ट करती है, लेकिन फ्रंट पे कहती है भाई हम तो डेमोक्रेसी है, हम तो नहीं तालिबान को। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ऐसा ही है कि वो जो तालिबान के कुछ ग्रुप्स हैं वो जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको इंडिया से जो कि कुछ मफादात मिल रहे हैं, इस वजह से वो उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत बुरा है और पाकिस्तान पे इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो ये जब 1000 अफगानियों को ये जो आर्टिफिशियल लेग्स लग जाएंगी तो उसके बाद इंडिया का क्या इमेज अफगानिस्तान में होगा? ज़्यादा इंडिया अगर कुछ कर रहा है, डिप्लोमेटिकली कुछ कर रहा है तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है ना। इवन दो ये मैटर नहीं करते, इंडिया के लिए इतनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देती हूँ जैसे ऊँट के मुँह में आप जीरा रख दें तो वो बिल्कुल गायब हो जाता है ना। ठीक है, जैसे आपने शुरू में बताया कि वो 7 से 8 लाख में एक आदमी की टांगें लगती हैं, तो उन्होंने अब ये अच्छे अपना इमेज बनाने के लिए वहाँ पे किया है। तो इसके बाद जो है कुछ लोगों में जारी बात जिनको इसका फायदा मिला होगा तो वो तो उनकी तारीफ करेंगे, गुन गाएंगे इनके। हाँ। बिल्कुल, तो ये गुन गाने वाली पॉलिटिक्स चल रही है। हाँ, यानी कि वो देखते हैं कि उन्होंने अपने मफादात की खातिर कहाँ पे उन्होंने यूज़ करना है, वो पैसा लगाते हैं, वहाँ पे अपने काम करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वो जो है अपने प्रोपेगेंडा जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये कह रही हैं कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो जी पाकिस्तान के लिए प्रोपोगेंडा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर तो भाई भाई का नारा लग जाता है और पाकिस्तान के लिए फिर बॉर्डर पे बहुत मुश्किल हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ने एक मतलब कि 1000 टांगे दान करके तो वो बड़ा मार का मार लिया है, वो बात नहीं है। मार्का तो है, किसी बंदे को चलने का मौका मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का भी जो पहले रिलेशन था उनके साथ था ना, अब नहीं है ना। क्यों? तो पाकिस्तान हुक्मरान को भी मैं यही एक कहता हूँ कि वो भी अपना कुछ करे ना, इस मामले पे गौर करे। क्या करे, हम क्या करें बताएं? हमारे तो मसले ही पड़े हैं ना अफगानिस्तान के साथ। जी, कौन सा मसले है पता है? नहीं, इतना आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, ये आइडिया है कि अच्छा चलो ये बताओ कि अगर अफगानिस्तान को देखा जाए, अफगानिस्तान की इंडिया के साथ अच्छी दोस्ती है कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ? अफगानिस्तान की बेसिकली तो पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती है ना। कब, कौन सी किताब पढ़ी है? आप बताएं सर, क्या लगता है? आप बताओ। जी देखें, ऐसा है कि आप इमरान खान को ले आएं, थोड़ा इमरान खान को ले आएं, फिर वो आ जाएगा तो सब बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान मतलब आप कह रहे हो कि इमरान खान आ जाएगा तो तालिबान इमरान खान के साथ बैठ जाएगा? अच्छा, फिर क्या होगा? उस पर जो भी अगर बातचीत होगी और मसला जो है वो हल हो सकता है। भाई इस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने इस न्यूज में देखा होगा कि भारत ने अपनी मानवता की फिर से दे दी है दुनिया को एक पर्चा। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान ऐसे बहुत से देश हैं जो बिना वजह किसी की हेल्प नहीं करते, लेकिन एक भारत है बिना किसी वजह के हेल्प करता है। और दोस्तों, भारत ने आज फिर से अफगानिस्तानी व तालिबानियों का दिल जीतकर ये बता दिया है कि भारत एक मानवता की मिसाल है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत ने जयपुर फुट देकर और उनको एक अंग देकर उनको एक जीवन दान दे दिया मानो, और दोस्तों फिर से उनका दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।